स्टूडेंट्स, अभी हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सेमी सर्कुलर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालेंगे? एट इट्स सेंटर। ठीक है, सो आप लोगों को एक सेमी सर्कुलर रिंग दिया हुआ है जिसमें चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज पर यूनिट लेंथ इट्स लैम्डा, ये भी दिया हुआ है, और इसका रेडियस दिया हुआ है आर। मुझे कहां पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड? एट सेंटर ओ। ठीक है, शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग थीटा में जाके, लैंग्वेज सुनना पड़ेगा ध्यान से, हाँ, थीटा में जाके एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। हम लोगों ने थीटा पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट लिया, ये वाला। ठीक है, जिसने कितना एंगल सबटेंड किया? थीटा में जाके एक छोटा सा एलिमेंट लिया, इस पूरा सेमी सर्कुलर रिंग से एक छोटा सा एलिमेंट हम लोगों ने लिया। उसने कितना एंगल सबटेंड किया? बहुत ही छोटा सा लिया। तो उसने जो एंगल सबटेंड किया, इट इज डी थीटा। समझ में आया होगा? थीटा में जाके डी थीटा, छोटा सा, एकदम छोटा। ठीक है, इसमें, इस एलिमेंट में, यहां पे चार्ज कितना है? तो नाम देते हैं डी क्यू। बहुत ही छोटा सा एलिमेंट लिया, ठीक है ना। इस छोटा सा एलिमेंट में चार्ज कितना है? तो नाम देते हैं डी क्यू। ठीक है, तो इसमें हम लोग फिर से वापस लौटेंगे, थोड़ा दूसरा चीज देख लेते हैं। तो यहां पे जो भी डी क्यू चार्ज है, उसके लिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स? यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, मतलब यहां पे क्या रखना है? पॉजिटिव यूनिट चार्ज। सो पॉजिटिव रिपल्शन, ये हो गया डीई। छोटा सा एलिमेंट के लिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? डीई। कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम लोग क्या लेंगे? एक सिमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट, मतलब यहां से थीटा पे जाके लिया था ना, तो यहां से भी थीटा पे जाके, मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, बोल रहा हूं। यहां पे थीटा पे जाके जैसे हम लोगों ने एलिमेंट लिया था, यहां पे भी थीटा पे जाके मैं एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा। ये भी एंगल कितना है? डी थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? इस ओ को थोड़ा छोटा कर देता हूं या ऊपर डाल देता हूं। ठीक है, इन सबको कहते हैं सिमेट्रिक ऑपोजिट एलिमेंट्स, सिमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट्स। समझ में आया होगा? मतलब ये भी थीटा में जाके डी थीटा, ये भी थीटा में जाके डी थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे अगर डीक्यू चार्ज है तो यहां पे कितना चार्ज होगा? डीक्यू। और डिस्टेंस तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, लेकिन डायरेक्शन इस ओर होगा, डायरेक्शन इस ओर होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे? पॉजिटिव रिपल्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखिए, अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, और अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा। समझ में आया होगा? अभी हम लोग क्या करेंगे? डी को कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देंगे। तो इधर क्या होगा? इधर क्या होगा? डीई कॉस थीटा, और इधर क्या होगा? डीई साइन थीटा। समझ में आया होगा? जिस साइड के साथ एंगल उधर कॉस। सिमिलरली इसको भी ब्रेक कर देते हैं। इधर क्या होगा? डीई कॉस थीटा, और इधर क्या होगा? डीई साइन थीटा। तो क्लियरली आप लोगों को देख रहा है कि डी कॉस थीटा बीइंग इक्वल एंड ऑपोजिट, दे विल कैंसिल ईच अदर। ठीक है, दिस टू कंपोनेंट्स डी कॉस थीटा विल कैंसिल ईच अदर। लेकिन
डी साइन थीटा ऐड होगा बिकॉज बोथ द डी साइन थीटाज आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, बोथ द डी साइन थीटाज आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स यहां पे एक चीज क्लियर हो गया कि यहां पे जो आप एलिमेंट लेंगे, कहीं पे भी एलिमेंट लेंगे, उसका तो ऑपोजिट में एक सिमेट्रिक एलिमेंट होगा, उन दोनों का डी कॉस थीटा कैंसिल होगा, लेकिन डी साइन थीटा ऐड होगा बिकॉज दे आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो सभी का किसको ऐड करना है, हर एक कंपोनेंट्स का किसको ऐड करना है, डी साइन थीटा, क्योंकि किसी का भी डी कॉस थीटा लेंगे तो इसका डी कॉस थीटा और इसका डी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सिमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट्स का डी कॉस थीटा कंपोनेंट्स विल गेट कैंसिल आउट। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। सो अभी हम लोग डी निकालेंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग निकाल लेते हैं डी क्यू। व्हाट इज डी क्यू? सर यहां पे कितना चार्ज है, यहां पे, ठीक है, यहां पे ये जो छोटा सा एलिमेंट है यहां पे कितना चार्ज है, उसका नाम हम लोगों ने दिया, नाम हम लोगों ने दिया डी क्यू, ठीक है। स्टूडेंट्स ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ कितना होगा आप लोगों को पता होगा ना, एंगल इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। तो इसने कितना एंगल सबटेंड किया, इस आर्क ने, इस छोटा सा आर्क ने कितना एंगल सबटेंड किया, डी थीटा। तो हो गया एंगल इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। मतलब ये लेंथ कितना हुआ स्टूडेंट्स, ये लेंथ कितना हुआ, मतलब ये आर्क का लेंथ कितना है, सिंपल, इट इज आर डी थीटा, इट्स आर डी थीटा। एंगल इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस, एंगल इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। समझ में आया होगा। सो ये है लेंथ। तो यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, लेमडा। यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, लेमडा। ये तो दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो यूनिट लेंथ में अगर चार्ज है लेमडा, तो इस लेंथ में यानी कि आर डी थीटा लेंथ में, इस लेंथ में यानी कि इस आर्क में या आर डी थीटा लेंथ में कितना चार्ज होगा, इट्स लेमडा टाइम्स आर डी थीटा। सो लास्ट टाइम एक बार बोल रहा हूं, क्लियरली सुनिए, ये लेंथ कितना है, इस आर्क का लेंथ कितना है, वही हम लोगों ने निकाला आर डी थीटा। यहां पे चार्ज क्या है, उसका नाम हम लोगों ने दिया डी क्यू। तो यूनिट लेंथ में अगर चार्ज है लेमडा, यूनिट लेंथ में अगर चार्ज है लेमडा, तो आर डी थीटा लेंथ में कितना चार्ज है, लेमडा टाइम्स आर डी थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इसके लिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज डीई क्या होगा, इट्स के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय डिस्टेंस स्क्वायर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, इट्स रेडियस। समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। नेक्स्ट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ओ, एट सेंटर ओ, ठीक है। क्या होगा स्टूडेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? सो आंसर इज, हम लोग हर एक एलिमेंट्स का डी साइन थीटा को, हर एक एलिमेंट्स का डी साइन थीटा को ऐड कर रहे हैं, बिकॉज डी साइन थीटा कंपोनेंट्स आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। डी कॉस थीटा कैंसिल हो रहा है। समझ में आया होगा, ऑलरेडी समझाया मैंने। सो इंप्लाइज E इक्वल्स टू, डी के जगह पे डी बिठाएंगे, कॉन्स्टेंट्स को पहले से बाहर निकाल देते हैं। सो के इज कॉन्स्टेंट बाहर, कैपिटल आर इज रेडियस बाहर, ठीक है ना। डी क्यू के जगह पे क्या बिठाएंगे स्टूडेंट्स, लेमडा आर डी थीटा, लेमडा आर डी थीटा। ये हो गया डी क्यू के जगह पे बिठाया, मतलब बेसिकली डी के जगह पे आप ऐसे लिख सकते हैं, के बाई डी क्यू के जगह पे लिख दीजिए लेमडा आर डी थीटा बाय आर स्क्वायर ना। तो एक एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो थोड़ा ठीक करके लिख लेते हैं एक बार में, कंफ्यूज मत होइए, कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट्स, धीरे धीरे देखिए। यहां तक कोई प्रॉब्लम? के लेमडा बाई आर डी थीटा, एक एक आर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो डी के जगह पे डी बिठा रहे, के लिखा, लेमडा लिखा, लेमडा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, कांस्टेंट है, आर आर कैंसिल, एक आर रह गया। अभी और क्या अंदर लिखना बाकी है, डी थीटा। तो साइन थीटा बचा और डी का डी थीटा लिखना बचा, तो बचा क्या है, साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा और डी का डी थीटा हो गया स्टूडेंट्स। अभी मुझे क्या लिखना है, लिमिट। थीटा क्या है, लिमिट तो थीटा का लिखना है, वेरिएबल का लिखना है, ये हो गया वेरिएबल। सो थीटा क्या है, तो देखना, ऐसे देखना है।
सर हम लोगों ने थीटा में जाके एलिमेंट लिया था, थीटा में जाके एलिमेंट लिया था, तो एलिमेंट्स कहाँ ले सकते हैं? एक्सट्रीम। सर यहां पे एलिमेंट्स ले सकते हैं और यहां पे ले सकते हैं। और एक बार थीटा में जाके एलिमेंट लिया था, थीटा में जाके एलिमेंट लिया था, एक्सट्रीम्स कहां पे ले सकते हैं एलिमेंट? यहां पे एंड यहां पे। अगर यहां पे लेंगे तो कितना एंगल में जाके मिल गया? 0, जाना ही नहीं पड़ा। जैसे कि यहां पे जाने के लिए, इस एलिमेंट तक जाने के लिए आपने थीटा एंगल गया, तो एलिमेंट को अगर यहां पे लेंगे तो थीटा कितना होगा? 0। और एलिमेंट को अगर यहां पे लेंगे तो थीटा कितना होगा? पाई। एलिमेंट को अगर यहां पे लेंगे तो थीटा कितना होगा? पाई। सो लिमिट, थीटा का लिमिट 0। अगर एलिमेंट यहां पे लेंगे तो थीटा क्या होता है? 0। और एक्सट्रीम, दूसरा एक्सट्रीम अगर यहां पे लेंगे तो थीटा कितना होता है? पाई। अभी क्या इंटीग्रेट कर लेना है स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इजी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है? इट्स माइनस कॉस थीटा। तो माइनस बाहर डाल देता हूं और कॉस थीटा अंदर डाल देता हूं, ठीक है? 0 to पाई implies E equals to minus k lambda by r. वेरिएबल इज थीटा, थीटा के जगह पे अपर लिमिट इट्स कॉस पाई, थीटा के जगह पे लोअर लिमिट इट्स कॉस ऑफ 0 डिग्री या कॉस ऑफ 0. सो implies E equals to k lambda by r. cos पाई का वैल्यू क्या होता है? cos 180 का वैल्यू क्या होता है? इट्स -1. और cos 0 का वैल्यू क्या होता है? इट्स 1. तो यहां पे हो गया -2, यहां पे हो गया -2. -2 बाहर है माइनस, तो प्लस बन गया 2 k lambda बाई r. समझ में आया होगा स्टूडेंट्स? और डायरेक्शन क्या है इसका? हर एक डी साइन थीटा तो इस ओर है, हर एक का डी साइन थीटा कंपोनेंट्स तो इस ओर है जिसको आप लोगों ने ऐड किया, हर एक एलिमेंट्स का डी साइन थीटा इधर है, तो रिजल्टेंट किस ओर होगा? इसी ओर होगा, इसी ओर होगा. समझ में आया होगा? ठीक है, तो आप सिंपली लिख सकते हैं, डाउनवर्ड में लिख सकते हैं. समझ में आया स्टूडेंट्स? व्हाट इज के हियर? इट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन